साहब, आज जो न्यूज जयदेश समाचार पत्र। अभी हम कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के सिकंदरपुर गांव में आए हैं। अभी हमारे साथ सिकंदरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, जो लगातार कई पंचवर्षीय रह चुके हैं, और जन स्वराज पार्टी के नेता, जो कि लोगों के दिल के चहेता के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। अभी हमारे साथ मुखिया जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जो है जन स्वराज पार्टी में आपका नामों का चर्चा क्षेत्र में हो रहा है, अनिल सिंह भावी प्रत्याशी के रूप में, तो इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा है कि मैं 2001 में मुखिया बना, तब से मैं सिकंदरपुर पंचायत नहीं पूरे चैनपुर प्रखंड के लिए, जिला के लिए बराबर लड़ा हूँ। कोई भी जन समस्या रही जी, अब मैं बराबर जनता का काम किया। मैं इसी से लोग हमको जानते हैं। मैं ईमानदारी पूर्वक किया, न इंदिरावास में घुस लेना, न नरेगा में किसी के खाता में डालकर लेना, न राशन की राशन। मास्टर का मैंने बहाली किया, कोई पार्ले बिस्कुट भी हमको नहीं कह सकता है कि उन्होंने लिया। मैं जो भी किया ईमानदारी पूर्वक किया। आज आपका क्या सोच है, किस सोच के तहत मतलब राजनीति करते हैं? हम जो है 1 साल हो गया, मैं जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने जन स्वराज ज्वाइन कर लिया। ऐसे मैं 40 साल से बीजेपी में था, लेकिन मैं 10 साल के लिए इसमें रहूँगा और मैं इसमें आ गया। प्रशांत जी हमको बहुत अच्छा से जान रहे हैं, मान रहे हैं, इसलिए मेरा इसमें मन लगा हुआ है। मुझको जिला कैमूर जिला का किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं इसमें काम कर रहा हूँ और जन स्वराज का प्रचार प्रसार मेरे गाड़ी में भी है। मैं दिलो जान से लग कर एकदम कर रहा हूँ। अभी जो है आप लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो माने क्षेत्र में क्या समस्या आपको दिखाई देती है? ऐसा है कि मैं अधौरा गया, वहाँ देखा कि बिजली कुछ गांवों में है, लेकिन बिजली से बहुत प्रभावित है लोग। सौर ऊर्जा लगा हुआ है, सरकार का पैसा लग गया, लेकिन बिगड़ा हुआ है तो कोई बना नहीं रहा। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, उसके बाद मोबाइल टावर की। पुराना BSNL का वही चल रहा है, लेकिन नया वाला भी उस समय मैं गया था तो चालू नहीं था। मुझे गए 16-17 दिन हो गए। जी, आज चैनपुर की समस्या सबसे बड़ी है सिंचाई की। जगदहवा डैम में आज 11 तारीख न है, आज 7 तारीख को मैं गया था। उसमें 36 फुट पानी है, 45 फुट रोक सकता है, पानी रिस रहा है इस समय। लेकिन जगदहवा को जब तक सुअरा नदी को पड़री पतलोइया के नज़दीक बांध कर इसमें पानी नहीं गिराया जाएगा तो भला कैसे होगा। बखारी देवी के पास जाइए, कोयनी बढ़ौना पंचायत है, जो है क्या कहते हैं बढ़ौना पंचायत है, रामगढ़ पंचायत है, चांद का सौखरा पंचायत है, भरारी कला पंचायत है। 2-4 पंचायत में कहाँ रोपनी अच्छा से हुआ है। 20 दिन हुआ कि हम देखे सोंगर में एक आदमी को धान रोपने के लिए खेत तैयार करते। ये बहुत बड़ी समस्या है। जनकपुर माइनर, बनरसिया माइनर का पानी कहाँ आया, कोई नहीं इसमें पहल किया। नेता का मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि कोई नेता ब्लॉक में चैनपुर बैठे हुए हैं आदमी चबूतरा पर। कहाँ आल हो भैया तो सर्वे, कहाँ हाल हो भैया तो हमारा ऑनलाइन करवा के बाद परिमार्जन। एक नेता, मैं नाम किसका, लेकिन नाम पकड़ रहा हूँ, मान लीजिए जमे भैया, बहुत आशा से लोगों ने जिताया। वो बता दें कि 5 वर्ष में चैनपुर ब्लॉक, चाहे कोई ब्लॉक में गए हैं, लोगों से पूछे हैं कि ये आप कहाँ बैठे हैं इसमें। मान लें दूसरे नंबर के प्रत्याशी बीच किशोरे भैया हैं, वो भी कभी गए, काहे नहीं पूछे। माने खाली जातीय समीकरण में वोट लड़िएगा, अपना ही जात का काम करवाए, परिमार्जन करवाए, कुछ करवाए, कुछ नहीं। जनता अपने से मर रही है। अब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। चैनपुर का भगवानपुर में हम लोग गए, वहाँ भी लोग यही बात कर रहे हैं। इंदिरावास हुआ 10,000 से लेकर 25,000 तक, जैसा जिसका। कहाँ है राशन में आधा किलो कोटदार काटता है। मैं कोटदार से पूछा कहाँ काट रहे हैं जी, तो वो कहा कि मुखिया जी 9 महीना से हम लोग बांटने का पैसा नहीं मिला है। तो कहता है सब कि रजान आधा किलो काट लो इसी में। तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने और सुनने को मिलती है। हाँ। तो अगर आपकी मतलब
सरकार आती है जन स्वराज का, तो इस सब समस्याओं पर क्या माने आपके? हम लोग हर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं का मीटिंग करके प्रखंड अध्यक्ष चाहे जो कमेटी है, एक दिन नियमतः बैठाऊंगा हम लोग कि बैठो, अब बैठ कर जो बीडीओ सीओ साहब जो भी हैं शिक्षा विभाग काम करवाओ, नहीं तो तुम करवाओ। इसी का नाम है जन स्वराज। थाना में के पास भी लोग रहेंगे, अनाप शनाप हम लोग नहीं होने देंगे कि दिन भर बालुए गट्टी पर हाथ मत मारते रहिए, काम करिए, काम दिखाइए, खाली मजाकबाजी मत करिए। देशहित के भावना से न कोई नौकरी कर रहा है न कोई नेता बन रहा है, खाली रुपया कमाए, खाली रुपया। एक मुसलमान मरते हैं तो 30 मीटर न गिलाट उनको चाहिए कफन के लिए। बोईर चाहे बांस का लकड़ी केरा का पत्ता बन जाता है। हम लोग मर जाते हैं तो बनारस जाते हैं तो पहले 9 मन लकड़ी में फुकाते थे, अब 7 मन में हो गया, ये सब ले 7-8 हज़ार में फुका तपा खा पी कर चले जाते हैं। उससे ज़्यादा हम लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं आदमी, कफन में जेबे नहीं है, कहा करिएगा। बहुत आदमी फ्री फंड जीते हुए हैं, घर का खेतों नहीं बिका, वो भी उसी में लगे हुए हैं। एक खारी दाखिल कहीं करवा के कोई दिखा दे, एक परिमार्जन कोई करवा के देखा, शिविर लगा, शिविर में क्या हुआ, बोला ना कर्मचारी कि आइए हमारे घर का जाए भैया, तुम्हारे यहाँ क्या करने जाए तुम्हारे घर। अब वोट आ गया है तो भाई सब लोग लड़ रहे हैं। हम भी फार्म लोग भरवाए, हम तो जन स्वराज में थे तो हम सेवा में थे, लेकिन नहीं भरिए माहौल आपे का। हम कहे चलिए भैया हम भर देते हैं। हमारे किसी पोस्टर पंपलेट पर भावी प्रत्याशी हम अपने को नहीं बोलते हैं, गाड़ी पर है कहीं नहीं, हम जन स्वराज के लिए काम करते हैं। मेरा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन फार्म हम भरे हैं। अगर पार्टी अगर मान लीजिए कि अगर टिकट अगर नहीं देती है तो ऐसी परिस्थिति में तो उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसको देगी उसको। मैं बराबर भाषण देता हूँ कि हमसे बड़े 2 प्रत्याशी हैं, तो कहेंगे कि वो रहेंगे दूल्हा तो हम रहेंगे सोहबल्ला, हमसे 2 छोटे हैं, हम कहेंगे कि इनके रहेंगे भौसुर। एकदम हम लोग बारात जैसा जम के हम लोग जन स्वराज को, नीतीश चचा का 20 साल हो न गया, लालू चचा का 15 साल हो गया, अब एक बार 5 साल देख लिया जाए। मैं कहता हूँ खाली 5 साल देखो, 5 साल में प्रशांत जी चाहे पार्टी नहीं काम करती है तो एकदम इनको भी छोड़ो, फिर अब तू नेपाल जैसा अपना करो। तो कैमूर वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? एक कदावर नेता के रूप में आपका नामों का मतलब हो रहा है, तो आप जो है कैमूर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? कैमूर वासी में खासकर चैनपुर, चाणक्य, भगवानपुर के लोग ज़्यादा, चैनपुर में मैं काम किया हूँ, पहाड़ से लेकर जो है रामगढ़ पंचायत से लेकर डुमरकोन, चाहे कहीं भी लोग हमको जो छवि जानते हैं। मैं कहूँगा कि अगर टिकट देते हैं तो एक बारी 5 साल देखो ना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि किसी फंड में कमीशन नहीं कटेगा। बहुत विधायक हाई स्कूल के पैसा में कमीशन ले रहे हैं, अनिल सिंह के रीजन में कटेगा? कभी नहीं कटेगा। बेंच बन रहा है, एक चौकी हाटा ये सब है 2500 का, अब बेंच बन रहा है 5300 का। अरे कौन पैसा ले रहा है भाई? 5300 का बेंच स्कूलों में क्यों जा रहा है, काहे जा रहा है? पीएमजीवाई में घूस, तो मुख्यमंत्री सड़क में घूस, बिजली में घूस, अरे खाली घूस। तो अब जनता को भी चाहिए नेता से कहे कि 20,000 देव तो वोट दे, तुम भी मांग लो पैसा। तुम खारी दाखिल में दिए हो, तुम हर काम में दिए हो, तो पैसा मांगो। अब मांगने का समय आ गया। और तुमको लगो कि अगर कोई अच्छा है तो मत मांगो, एक बार देख लो, एक बार जन स्वराज को देखिए लो। कहते हैं कि लूट की गंगोत्री बह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह पटेल, मेरा घर सिकंदरपुर, पंचायत सिकंदरपुर, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। पत्रकार जी परेशान नहीं, समझिए कि अगर पंजाब रहता तो यहाँ मर्डर हो जाता। हम लोग कैमूर के किसान जो बनारस, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे है, कैमूर से चांद के गोई से गुजर रहा है, हम लोग के सिरबिट पंचायत से होते हुए जा रहा है भभुआ में, भगवानपुर में और बेलाव में। कहते हैं कि धान रौंद रहे हैं लोग ना, आँख से आंसू बह रहा है। और इसका मुकाबला हम लोग सिकंदरपुर में करते और बबुरन से, लेकिन बहुत लोगों ने समझाया, हाथ जोड़ा कि नहीं, एकदम टकराने भर क्षमता सिकंदरपुर, बबुरनी 2 गांव को। ये लोग एक आदमी नहीं रहते ना, उनका कोई मशीन हम नहीं चलने देते। लेकिन अब हम क्या कहें, अब हम आपका बयान दे रहे हैं, लोगों को हम देखते हैं, गए थे तो लोग रो रहे हैं, मुखिया जी क्या करेंगे। हम कहीं आप लोग राय लें, अगर हमके कहब कि तुमके अगर आगे जेसीबी या चाहे करे पोकलैन के आगे मर जाए के बाद, तो चलो हमें जान दे देते, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है। खेत जो है कहीं आप दे रहे हैं 1,28,000 एकड़, कहीं 1 करोड़ एकड़, 1 करोड़ 28 लाख,
और कहीं हम लोगों को दे रहे हैं 28 लाख जो है एकड़। जमीनें बिक रहा है उतना, चौगुना किस बात का चौगुना आप दीजिएगा। अब आपसे हम क्या कहें, नाटी मंसूरी लेकर कृष्णा धान रौंदाया जा रहा है, जाकर देखिए गाड़ी मैंने। अब ये रोड बनाइएगा तो तुम्हारा गट्टी गिरेगा, तुम्हारा रोड बनेगा। अरे 15 नवंबर भर में धान कट जाता, तुम ले जाते। तुमको जबरदस्ती ही करना है, किस बात का जबरदस्ती कर रहे हो। आज एक खून मर्डर हो जाता और किसी अधिकारी को फंसा दीजिए, अगर वो जेल में जाएगा ना तो लातन मुक्कन मारता है जेल में। एक दरोगा जी गए थे, हम गए उनको देखने तो रो रहे थे हमसे। ये लोग जानते हैं कि हम सरकार में फंस जाइएगा केस में, सब प्रमोशन क्या कहाँ चला जाएगा, कितना नए आदमी का तो वो मोहनिया का एसडीओ है, लाठी उठा रहे हैं। फंस जाइएगा केस में मर्डर में तो वीडियो छोड़कर भाग जाएगी जो गर्मी में। अब पचलत्ती मारेगा जेल में, वो जान जाएंगे। हम लोग जेल गए हैं, जेल का जानते हैं हालचाल क्या, खून का आंसू। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सारा व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार जी या एक डीएम थे, इन लोग के चलते इसको दबाकर कम किया गया है। NHI के द्वारा कम लागत किया गया है। यहीं जाइए यूपी में कांटा में, चंदौली में मेरा ससुराल है, वहाँ 24 लाख रुपया कच्चे बीघा मिला 1 करोड़ के नजदीक। यहाँ क्यों नहीं भाई, धान की खेती करने वाला जो रोड के नजदीक है, चाहे 20 मील की जमीन के बात हमने कहते उसका तो अलग है। यहाँ पता नहीं, कोई नहीं मदद करता है। यहाँ के स्थानीय मंत्री जामा खां भी ले गए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके जाने के बाद बिहाने बेले रौंद दिया। मुख्यमंत्री लोग नहीं सुन रहा है, कहा ही सब कहा है NHI ये अमेरिका के राष्ट्रपति का मिसाइल है क्या, हमको समझे में नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आप रौंदवा दिए तो कम से कम 60,000 रुपया एकड़ धान का पैसा दीजिए, उसके बाद जमीन का दीजिए, उसके बाद बनवाइए। अब आदमी अति, जैसे नेपाल में अति हो गया है ना, हम तो कहते हैं कि अति होगा इसी किसानों के एक्सप्रेसवे में। खून का घूंट आदमी पी रहा है, लोगों को देखे हमसे रोने लगे कई किसान। हम कहें बोलिए ना हमारे लिए क्या आप कहना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर पर सैनिक मरता है बोलिए हम मर जाएं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं मुखिया जी। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी दर्द बयां मतलब कर रहे हैं पूर्व मुखिया अनिल सिंह जी, जो किसानों के ऊपर लगे फसल को मतलब रौंदा जा रहा है। इनका कहना है कि अगर वही फसल जब तैयार हो जाता, 4 माह के बाद जब कट जाती तो वो लोग अपना करता, लेकिन फिर भी आज लगे हुए फसल को मतलब रौंदा जा रहा है उसको। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि काफ़ी दुख के साथ अपनी बात को बयां किए हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार रौंद रही है फसल को तो ठीक है, उसका मुआवजा दे, और फसल का भी एकड़ पर 60,000 रुपया मतलब मुआवजा दे, बढ़ा कर दे। यही है, आप देख रहे हैं चैनल को।